पबमेड पबमेड को यूज़ करके लिटरेचर रिव्यू करना है, मेटा एनालिसिस करना है, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस परफॉर्म करना है, तो कैसे कर पाएँ? मतलब डेटा बेसिकली हम पबमेड से लेंगे एंड मैं ट्राई करूँगा कि व्यूअर पे वो डेटा को लेके एनालाइज करने के लिए एंड आर बिब्लोसाइनी पे भी। तो चलिए, क्योंकि मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ एंड जस्ट मैंने उसके एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया एंड उसको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आप लॉगिन पे जा सकते हो। दिस इज द होम पेज फॉर पबमेड एंड दैट इज पार्ट ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, NCBI, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। सो यहाँ पे हम लॉगिन पे जाएंगे एंड जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आओगे यू हैव दिस ऑप्शन टू लॉग इन थ्रू आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वाया दैट प्लेटफॉर्म यू कैन एबल टू एसेस दिस पबमेड। सो मैं यहाँ पे ऑर्किड के थ्रू ट्राई करता हूँ लॉग इन करने के लिए एंड जस्ट नाउ आई हैव क्रिएटेड ए अकाउंट हियर। सो मैंने इसको सर्च भी परफॉर्म नहीं किया क्योंकि आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग, बट देर आर फ्यू कॉमन प्लेटफॉर्म, जैसे कि मेरा फील्ड बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग पे है तो ओवरलैप होता है। यहाँ पे फ्यू इंफॉर्मेशन और फ्यू पब्लिकेशन दैट आई केम अक्रॉस जो कि मेरा है एंड दैट आई एडेड टू माय प्रोफाइल। तो अब देखो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे देन इट विल mention that कि you are login through Orchid and you have to create this username। सो जो अवेलेबल होगा उसके हिसाब से, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आकाश KB@orchid मैंने सिलेक्ट किया था तो ले लिया एंड विद दैट मैंने यहाँ पे आप मतलब ये प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे एंड यहाँ पे आप अगर अपना डैशबोर्ड पे जाओगे, पब्लिकेशन पे जाओगे तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। मैंने साइटेशन और ऐड साइटेशन यहाँ पे आप जो सर्च करोगे विथ योर नेम, यहाँ पे आप सर्च परफॉर्म करोगे तो यूल आई जस्ट परफॉर्म सर्च विथ माई नेम एंड आई गॉट दिस 13 पब्लिकेशन मुझे मिला जो जिसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया एंड आई थिंक उससे फिर साइटेशन वगैरह बन के आएगा। दैट आई नीड टू एक्सप्लोर। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम पबमेड डेटा, आप देखो यहाँ पे माई NCBI पे अगर आप आ रहे हो यहाँ पे एंड इवन इन दैट पबमेड ऑल्सो जो हमने देखा था उसी सर्च प्लेटफॉर्म पे भी कर पाओगे, बट यहाँ पे भी हम कर सकते हो सिमिलर सॉर्ट ऑफ सर्च। तो यहाँ पे आप देखो NCBI डेटाबेसेस के अंदर पबमेड है, देयर आर अदर डेटाबेसेस बट हम यहाँ पे पबमेड लेके जा रहे हैं। सो आई सिलेक्ट पबमेड एंड यहाँ पे जो हमेशा हम यूज करते हैं ECG सिग्नल एनालिसिस कीवर्ड को लेके मैं ट्राई करता हूँ परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे इसको लेके मैंने सर्च परफॉर्म किया। So this is now PubMed. You see, if I click on this PubMed icon, it will take me to the home page search. आप बोल सकते हो पेज ऑफ द PubMed एंड हम अगर दिस NCBI यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक अस टू दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि देयर आर सेवरल थिंग जो कि मेडिकल प्रोफेशनल और जो मेडिसिन और ऑल दैट बायोमेडिकल साइंसेस और उस पर रिसर्च करें उनके लिए ये बहुत ही एक अच्छा डेटाबेस है टू डेवलप, टू सबमिट, टू एनालाइज ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग कैन बी डन। बट हम यहाँ पे पब में डेटा को लेके हम ट्राई कर रहे हैं। दिस कैन बी फॉर इंजीनियरिंग पीपल जहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, जैसे कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मोस्ट ऑफ द वर्क दैट इज गोइंग अराउंड इन दिस बायोमेडिकल डोमेन। तो यहाँ पे भी आप आके सर्च परफॉर्म कर सकते हो। मोर ओवर for medical people, if they do not know how to take that data to bibliosiny or viewer तो ये शायद आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो नाउ व्हेन आई जस्ट मैंने यहाँ पे जो सर्च परफॉर्म किया इसी सिग्नल एनालिसिस, यू कैन सी 8373 रिजल्ट यहाँ पे मुझे मिल रहा है एंड यहाँ पे मैं इसको भी डाउनलोड कर सकता हूँ CSV अगर मुझे ओनली चाहिए, जो कि ईयर बेस्ड काउंट क्या है कि कभी कभी कहीं पे आप सबमिट करते हो, जैसे कि यहाँ पे आ गया एंड यू वांट टू प्लॉट इट ओवर हियर ऑल्सो, आप यहाँ पे कर सकते हो। आप इसको सिलेक्ट करके भी आप इंसर्ट करके एक प्लॉट अगर करना चाहो दैट ऑल्सो यू कैन एबल टू डू एंड मोर ओवर हमको तो यहाँ पे रिजल्ट मिल ही रहा है, इसको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बाय स्निपिंग टूल और व्हाटएवर वे यू वांट टू टेक इट। तो ये एक ऑप्शन है यहाँ पे एंड यहाँ पे आप देखो इस साइड पे क्या है, फिल्टर आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टर्म लेके सर्च कर रहा हूँ, एक कीवर्ड। नाउ यू हैव डन सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हम जिसको बोलते हैं कि
आइडेंटिफाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट। एंड इफ़ यू रिकॉल प्रिज्मा 2020 गाइडलाइन और जो फ्लो डायग्राम है वहाँ पे बताया गया कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे स्क्रीन करना है, देन डॉक्यूमेंट को कैसे इंक्लूड करना है फॉर फर्दर एनालिसिस। तो आप वो डॉक्यूमेंट भी देख सकते हो। एंड इवन यू वांट टू सी कि क्या क्या पब्लिकेशन हुआ है, पर्टिकुलरली बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस हो रहा है, यू कैन ऑलवेज हैव ए लुक लाइक हम अगर बोलते हैं बिब्लोमेट्रिक एनालिसिस with PubMed data, and let's just generic search हम करते हैं। even you can take this search and you can do it with Google Scholar पे ज़्यादा सही से आपको रिजल्ट आएगा। तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर साइंस डायरेक्ट है वहाँ से भी पेपर हमको मिल जाएगा। सॉर्ट ऑफ एविडेंस जो कि आपको एक हेल्प करेगा to make up your mind that हम we can perform bibliometric analysis. So there are several paper which were taken from PubMed and bibliometric analysis, meta analysis और systematic literature review पे यूज हुआ हो, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो। तो यू डू दैट, आप इसको अपने हिसाब से आप अपना जो फील्ड है आप जिस के ऊपर काम करो आप करके भी देख सकते हो, जस्ट टू क्रॉस चेक और एविडेंस के लिए। तो यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे हम लिमिट करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज़ ईयर को अगर मान लो मैं 2010 से 2024 तक रखना चाहूँ तो नाउ आई हैव डिक्रीज दैट काउंट टू 4335। चलो उतना ले लेते हैं, लास्ट 10 ईयर का ले लेते हैं, तो मैं 2014 से 2024 तक ले लेता हूँ। देन यहाँ पे टेक्स्ट अवेलेबिलिटी अगर यहाँ पे भी आप लिमिट करना चाहो कर सकते हो, बट वहाँ पे नहीं करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल टाइप पे हम कर सकते हैं, मैं रिव्यू को कंसिडर करूँगा, समवेयर मेटा एनालिसिस जहाँ पे हुआ है उसको कंसिडर करूँगा। एंड लेट मी सी और क्या है जिस पे हम कर सकते हैं, क्लिनिकल ट्रायल अगर समवेयर आई एम लुकिंग इनटू दो सॉर्ट ऑफ, तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने लिमिट किया। सो नाउ इट हैज़ रिड्यूस टू 232 इवन, और थोड़ा हम और ज़्यादा यहाँ पे रखते हैं। लेट्स गिव सम मोर डेटा। तो यहाँ पे ये आ गया आपका आर्टिकल टाइप पे हमने ये 4 कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। ईयर तो ऑलरेडी ले लिया है, एडिशनल फिल्टर भी यहाँ पे है कहीं कहीं पे। लास्ट टाइम आई कम अक्रॉस ए क्वेरी जहाँ पे कि आई थिंक फीमेल डेटा को लेके ओनली करना था और मेल डेटा, सो हियर यू हैव दैट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। अगर हम करते हैं तो लेट्स सी यहाँ पे क्या आ रहा है, फीमेल डेटा को हमने सिलेक्ट किया है, इसको सिलेक्ट अगर करेंगे अभी फीमेल को तो ओनली 83 डॉक्यूमेंट आर कमिंग। सो इट इज़ अप टू यू, टोटली अप टू यू। सो क्योंकि अभी आई हैव टू परफॉर्म दिस, सो लेट्स कीप सम मोर डेटा सो दैट हमारा जो एनालिसिस होगा वहाँ पे गड़बड़ ना हो। So I'm just keeping all this article type so as to increase the count। हम यहाँ पे और थोड़ा डेटा भी रख लेते हैं। एंड चलिए all that we have kept। एंड नाउ हम क्या करते हैं, ये जो 243 डॉक्यूमेंट है बेसिकली यहाँ पे जो आइडेंटिफाई हुआ है, दैट आई वांट टू टेक इट टू आर बिब्लोसाइनी एंड VOSWare। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे आप ईमेल सेंड टू ऑप्शन है, वहाँ पे हम नहीं जा रहे, हम डायरेक्टली जाएंगे सेव पे। दिस इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू क्लिक ऑन सेव। नाउ सिलेक्शन ऑल रिजल्ट ऑन दिस पेज कितना है 10 और 20 शो कर है, बट यू हैव टू सिलेक्ट ऑल रिजल्ट। देन फॉर्मेट पे आप रखिए पबमेट, पबमेट हो गया। देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट फाइल, यू सी देर आर अदर फॉर्मेट ऑल्सो। हम पबमेट डेटा लेके जा रहे हैं, सो क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे। नाउ इट इज स्टार्टेड डाउनलोडिंग, ये आप देखो डाउनलोड हो गया। पबमेट इसी signal.txt पे हुआ है। सो अगर हम डाउनलोड पे जाएं, वी गॉट दैट फाइल, दिस फाइल वी गॉट इट, एंड दिस इज द अर्लियर फाइल। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सो दिस txt फाइल को हम लेके जाएंगे VOSP और आर बिब्लोसाइनी। पहले हम आर स्टूडियो पे चलते हैं टू सी आर बिब्लोसाइनी बिब्लोमेट्रिक्स पे वो कैसे रन हो रहा है। सो इसको हम बिब्लोमेट्रिक्स सिलेक्ट करते हैं, देन बिब्लोसाइनी सिलेक्ट होगा यहाँ पे, एंड इफ़ यू रन इट और एक टैब पे यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा।
योर बिब्लोसाइनी, द साइनी ऐप फॉर बिब्लोमेट्रिक्स। तो यहाँ पे डेटा को हम लोड करेंगे एंड यहाँ पे बेसिकली इंपोर्ट रॉ फाइल करेंगे। हम देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन है पबमेड, सो पबमेड सिलेक्ट करेंगे, लोकेट करेंगे, विल सिलेक्ट दैट फाइल, पर्टिकुलर फाइल, एंड दिस इज़ व्हाट इंक्लूजन, दिस डेटा को मतलब हम लेके फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं। सो दिस इज़ द प्रिज्मा 2020 गाइडलाइन जो मैं बता रहा था, एंड हियर यू हैव दैट फ्लो चार्ट, फ्लो डायग्राम, जिसको कि एज ए रेफरेंस लेके आप कंसिडर कर सकते हो जब भी आप एक रिव्यू पेपर लिख रहे हो, मेटा एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हो, और यू आर डूइंग सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू। दिस इज़ द प्रिज्मा 2020 फ्लो डायग्राम, एक टेम्पलेट है जहाँ पे यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर डेटाबेस एंड देन यू नो द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड जो भी डॉक्यूमेंट है, एंड वहाँ से कैसे आप फिल्टर इट आउट कर रहे हो, किसको स्क्रीन करके इंक्लूड कर रहे हो, and then you are whatever you are considering. So there are other published article, if let me select one on any particular field जहाँ पे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। Here they have taken data from Scopus Web of Science, 46 document they have considered, they have screened, they have removed document now, that is 25, so that is the screening phase, एंड फिर उसको यहाँ पे जो एलिजिबल है 19 डॉक्यूमेंट, 19 को फर्दर इंक्लूड किया गया। हमारे यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वी हैव कंसिडर 243 डॉक्यूमेंट, 243 डॉक्यूमेंट को हम अभी कंसिडर करके ले रहे हैं। तो अभी ये रीड कर चुका है, जो फाइल हमने यहाँ पे अपलोड किया था और उसको हम रीड कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देखो दिस इज़ द मेटा डेटा जो ये बता रहा है, एंड यहाँ पे आप इसको ऐड टू रिपोर्ट कर सकते हो, सो दैट जब बाद में आप देखो इनपुट डेटा मेटा डेटा क्या था आपको समझ में आएगा। एंड आप देखो यहाँ पे कीवर्ड एंड कीवर्ड प्लस इस साइड से ये दो तो एक्सेप्टेबल है, बट यहाँ पे रेफरेंस जो साइटेड रेफरेंस है, कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर है, टोटल साइटेशन है, ये कम्प्लीटली मिसिंग है। समवेयर स्कूपस डेटा पे कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर का डिटेल आपको मिल जाता है, मोर ओवर समवॉट अबाउट द साइटेड रेफरेंस का भी डेटा मिलता है। तो दैट्स वेयर समवेयर अगर हम कंपेयर करें तो स्कूपस कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज होता है जब हम मेटा एनालिसिस और बिब्लियोमेटिक एनालिसिस कर रहे हैं। बट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो डेटा जैसे कि यहाँ पे एक्सीलेंट है, तो उससे जो बन के आएगा एनालिसिस वो उतना अच्छा होगा, तो वो एक डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे आप डेटा लोड कर चुके हैं, आप मेन इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। अगर आप सोच रहे हो बिब्लियोमेट्रिक्स है क्या, इसमें कैसे किया जाता है, हमने इसके ऊपर इन डिटेल बात किया हुआ है इसी प्लेलिस्ट पे, बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस पे वो वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, आप स्टार्टिंग से भी वीडियो वगैरह देख सकते हो। कोई जैसे मैं चेक करा था वेब ऑफ साइंस हो गया, देन आई हैव सीन समवेयर अदर प्लेटफॉर्म डेटा, वो अगर डेटा सफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन सही से बन के नहीं आता है। सो एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन भी आपको एक टाइमलाइन मिल गया जो ईयर वाइज बताता है कि आर्टिकल कितना पब्लिश हुआ है, नंबर ऑफ आर्टिकल के हिसाब से। देन एनुअल साइंटिफिक प्रोडक्शन हो गया, ऑथर का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मोस्ट रिलेवेंट ऑथर का आपको मिल जाएगा जो भी पब्लिश किए हैं वहाँ पे। देन यू हैव अदर सो मेनी important information, clustering by coupling, let's see यहाँ पे ये बन के नहीं आ रहा because of insufficient data, शायद ये आपका बन के आ रहा है कोऑकरेंस नेटवर्क, जो कीवर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है ऑल दिस पेपर पे, तो ये सही है। थीमेटिक मैप भी शायद बन के आ जाए यहाँ पे, लेट्स सी, हाँ यहाँ पे बन के आ रहा है जहाँ पे कि नीस एरिया, इमर्जिंग एरिया, देन यू हैव बेसिक थीम, मोटर थीम, वो सब आइडेंटिफाई होता है। वी हैव ऑल डिस्कस अबाउट इट, सेंट्रलिटी कैसे रख के कैसे डेवलप डिग्री पे वो रहता है, एंड थीमेटिक इवोल्यूशन, फैक्चुअल एनालिसिस, लेट्स सी ये बन के आ रहा है नहीं आ रहा है, ये दिस इज अबाउट द फैक्चुअल एनालिसिस, ये भी बन के आ रहा है। देन कोलैबोरेशन नेटवर्क, ये भी बन के आ रहा है। तो आप बिब्लियोसाइनी पे वो डेटा को रीड कर सकते हो एंड यू कैन चेक आप जिस हिसाब से अपना रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हो और एक रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो, पर्टिकुलरली टेकिंग दैट डेटा इनटू अकाउंट, सॉर्ट ऑफ आप एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप इसके साथ एक बार आके चेक कर सकते हो। तो जो डेटा है वो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, एंड फाइनली यहाँ पे रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी आप इंक्लूड कर रहे हो,
जो भी डेटा यहाँ पे आता है देयर इज ऑप्शन टू इंक्लूड दैट, एंड फाइनली आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और एल्स यू कैन टेक स्निपिंग टूल्स यूज करके भी इमेज वगैरह ले सकते हो। तो चलिए बिब्लोमेटिक्स में सही से ये काम कर रहा है, तो आई एम क्वाइट हैप्पी दैट एक तो मेरा काम बन जाएगा अगर बिब्लोमेटिक्स पे लेके इसको करना है। दूसरा अभी देखते हैं, इसको अभी बंद करते हैं, हम अभी चलते हैं व्यूअर्स व्यूअर पे। व्यूअर्स व्यूअर पे वो रीड करेगा नहीं करेगा एक बार देख लेते हैं, तो मैं आर स्टूडियो भी बंद कर देता हूँ। तो व्यूअर्स व्यूअर यहाँ पे कैसे इसको भी इंस्टॉल करना है, कैसे रन करना है, हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है। तो फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट, एंड अभी हमारा जो है ऑप्शन हमारे पास, हम पबमेड डेटा ले रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन पे जाना है, एंड यहाँ पे आपको जाना है सेकंड अगेन रीड डेटा फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस फाइल, जहाँ पे आप देखो पबमेड है। तो विल सिलेक्ट नेक्स्ट, यहाँ पे पबमेड को सिलेक्ट करके यहाँ पे फाइल लोकेट करेंगे, हमारा डाउनलोड पे है, एंड दिस इज़ द डेटा। इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, यू सी यू हैव दिस ऑप्शन नाउ। अगर ये डेटा कंपेटेबल नहीं है तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। तो हम जो डेटा डाउनलोड किए थे पबमेड का फ्रॉम दिस NCBI और पबमेड डेटाबेस, एंड वो सही से करना है। तो यहाँ पे को ऑथर नेटवर्क कर सकते हैं, को ऑकरेंस, को ऑथर देखना है, लेट्स डू दैट। जो अभी है यहाँ पे कम ही है, तो इफ़ वी टेक दैट यू सी दिस इज़ हाउ इट इज़ कमिंग। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। आप ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, हमने यहाँ पे इग्नोर कुछ किया था, इसको हटाते हैं, यहाँ पे इसको 1 रखते हैं, एंड नाउ यू सी सो मेनी ऑथर, एंड उनका को ऑथर बन के आ जाएगा। चलो अभी सही से बन गया है। सो जो फिल्टर आप अप्लाई करोगे वो भी इम्पोर्टेंट होता है, एंड यू हैव टू बी केयरफुल। मतलब बेसिकली आपको पता है कितना डेटा को लेके आपको प्रोसेस करना है, तो ऑल दैट। तो वहाँ पे हम यहाँ पे को ऑकरेंस देखना है, ऑल कीवर्ड, ऑथर कीवर्ड, MESH कीवर्ड वो भी है एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन एडिशनल, क्योंकि पबमेड डेटा है, एंड फुल काउंटिंग रख के आप कर सकते हो। यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑकरेंस आप, जैसे मैं 2 रखना चाहता हूँ, मतलब वो रहेगा 5 पे रहेगा, उसको आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 2 रखे हैं, एंड इसको अगर प्रोसेस करते हैं, सो दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुली यहाँ पे बन के आ रहा है। यहाँ पे स्केल पे आप इसको चेंज कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक भी रख सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू। ओवरले विजुअलाइजेशन देख सकते हो ईयर वाइज जो पब्लिकेशन हुआ है, द रिसेंट पब्लिकेशन जो ये कीवर्ड जो यहाँ पे है, देन डेंसिटी विजुअलाइजेशन पे भी आप देख सकते हो, एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन सेव शेयर ऑल दैट, आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। तो एक बार फिर से लोड करते हैं डेटा को। अगर हम थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, क्रिएट ए मैप बेस्ड ऑन टेक्स्ट डेटा, यहाँ पे ऑप्शन है पबमेड का सेकंड पे आप देखो, तो इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंस क्या है आप देख लो। यहाँ पे अगर हम सेम डेटा को सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे फील्ड फ्रॉम हुइच द डेटा हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड, टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट को लेते हैं, एंड इग्नोर स्ट्रक्चर बोला है, हम इग्नोर नहीं करेंगे। हम अभी ये डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, एंड फुल काउंटिंग पे जाते हैं, दैट इज़ अप टू यू। आप जो स्टडी कर रहे हो आप एक बार देखो, यू कीप साइटेबल रेफरेंसेस, उसको लेके भी अपना मेथड वगैरह डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे मिनिमम ऑकरेंस 10 था, मैंने उसको 5 कर दिया, चेंज कर दिया, एंड अभी इसको प्लॉट करते हैं। So this is how it will come, and these are the keyword that are being fetched from title and आपके abstract से, and ये process आप कर सकते हो इस हिसाब से, and you can save it। इसको सेव करना है, इसको यहाँ पे स्केल चेंज करना है, ओवरले विजुअलाइजेशन देखना है, ऑल दैट यू कैन एबल टू डू। सो पबमेड डेटा जो हम बात कर रहे थे, इसको लेके आप ऑल दैट एनालिसिस कर सकते हो, फिल्टर अप्लाई करो, डेटा सही से डाउनलोड करना है, सेव ऑप्शन पे ऑल फाइल ऑल रिजल्ट को करके पबमेड फॉर्मेट पे लेके जाके आप व्यूअर पे आर बिब्लोसैनी दोनों पे एनालिसिस कर सकते हो। सो आप बताइए ये आपको कैसा लगा, हेल्पफुल है और नहीं, और एक्सप्लोर कीजिए जो बाकी वीडियोज़ है। आई एम श्योर अगर यहाँ पे आपका काम नहीं बन रहा है तो दूसरे वीडियो पे बन जाएगा, अगर नहीं तो आप कमेंट कीजिए,
हम उसके ऊपर भी काम करेंगे, विल गेट बैक टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप लोगों का सब्सक्रिप्शन ही मुझे मोटिवेट करेगा टू कीप मेकिंग दिस सॉर्ट ऑफ वीडियोज़ and do explore our playlist. Thank you again, thank you for watching. Do like before leaving. Thank you.